सास बहू में कारगिल युद्ध होता है, बाप बेटा में कारगिल युद्ध हो जाता है, कभी कभी मां बेटी में भी कारगिल युद्ध हो जाता है, कभी कभी पड़ोसी से पड़ोसी को कारगिल युद्ध हो जाता है, यानी लड़ाई हो जाता है, भीषण लड़ाई। लड़ाई का मुख्य कारण होता है भाषा का बिगड़ना। जब आदमी गलत भाषा का प्रयोग करने लगता है तब लड़ाई होता है। जब आदमी निंदा शिकायत करने लगता है तब लड़ाई होती है। विचार कीजिएगा, किसी की कोई निंदा ना करें। गलत बात जहां चल रहा हो वहां से आप चल दीजिए, धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दीजिए। रामायण में कहते हैं, आठमया था लाभ संतोषा, अस्वप्न हूं नहीं देखी ये परदोषा। भगवान राम सबरी को समझाते हैं, ए सबरी, तुम यदि 8वां भक्ति को सफल करना चाहती हो तो तुम निंदा शिकायत में नहीं रहना, स्वप्न में भी किसी के दुर्गुण का चर्चा न करना। भगवान राम सबरी को समझाते हैं। यहां चौक चौराहे पर लोग बैठ करके अपनी घर की बात नहीं बोलते हैं, केवल दूसरे की बात बोलते हैं, दूसरे का निंदा शिकायत करते हैं, ठहाका मारते हैं और वो मजा लेते हैं, लगता है इसको आज 5,000 टका मिलेगा। बोलिए, इसलिए भगवान राम कहते हैं, ए सबरी, 8 यथा लाभ संतोषा, स्वप्न हूं नहीं देखिए परदोषा। है सबरी, दूसरे का दोष स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए, भगवान राम ये कह रहे हैं। तो कहने का भाव है, एक बार महात्मा गांधी के पास एक आदमी गया। महात्मा गांधी कभी मुंह पर हाथ ले, कभी कान में उंगली घुसा दे और कभी आंख बंद कर ले। तो वो आदमी पूछते हैं, महात्मा गांधी जी, आप इतने महान पुरुष हैं, कभी मुंह पर हाथ ले लेते हैं, कभी कान में उंगली घुसा देते हैं और कभी आंख बंद कर लेते हैं, क्यों? क्यों? जवाब दीजिए। कहा, हमारे पास 3 बंदर है, जाके देखो। देखा तो बंदर भी मुंह पर हाथ दिए हुए था, कान में उंगली दिए हुए था और आंख बंद किए हुए था। कहा, गांधी जी इसका अर्थ बता दीजिए, आखिर आपका बंदर ऐसा क्यों किया हुआ है, आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। न बुरा बोलेंगे तो न कोई झंझट होगा, बुरा बोलेंगे तभी न झंझट होगा। परिवार में झंझट होता है तो बुराई बोलने पर झंझट होता है। आप हमारी बुराई बोलते हैं, हम आपकी बुराई बोलते हैं, इसी में झंझट हो जाता है। सास बहू में, बाप बेटा में, भाई भाई में, ससुर दामाद में, गोतनी गोतनी में, पड़ोसी को पड़ोसी से। बुराई जब उघारने लगिएगा तब युद्ध बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं सदगुरु कबीर, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब जी कहते हैं, अपनी बुराई को देखो और अपनी बुराई को निकालो। ये बढ़िया काम है, ये अच्छा काम है। हम पूरी दुनिया को बुरा कह रहे हैं। बोलिए आप लोग, हम पूरे दुनिया को बुरा कह रहे हैं और कहते कहते एक दिन मर जाए तो इससे आपको क्या मिलेगा? अरे हम अपनी बुराई नहीं निकालेंगे। यदि हम चोर हैं, चोरी करना छोड़ दिए, बुराई निकल गया। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। यदि हम सुपारी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, स्माइक पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, मांस खाते हैं, मछली अंडा खाते हैं, तो ये बुराई है। इसको हम छोड़ दिए और सद्गुण को धारण कर लिए, यही न सत्संग हुआ।
इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने दिल की बुराई को देखिए हर आदमी, और उसको निकालने का प्रयास कीजिए। यदि निकालते हैं तो आपका सत्संग हो रहा है, आपका भजन हो रहा है। भजन भजन कहने से भजन नहीं होता है, सत्संग सत्संग कहने से सत्संग नहीं होता है। सत्संग को व्यवहार में उतारिए तब सत्संग हुआ। भजन गा दिए भजन हो गया नहीं, उस भजन को अपने चरित्र में उतारिए तब भजन हुआ। देखिए, मां सीता पतिव्रता नारी है, तब न सीता का घर घर पूजा होती है। सीता का सत्संग व्यवहार में, राम भगवान का सत्संग उनके व्यवहार में, महात्मा गांधी का सत्संग उनके व्यवहार में था, तब न महात्मा गांधी पूज्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सत्संग उनके व्यवहार में था, कबीर साहब जी का सत्संग उनके व्यवहार में, बाबा महर्षि मिही का सत्संग उनके व्यवहार में था। इसलिए हम किसी की बुराई देखने लगते हैं और अपनी बुराई को नहीं निकालते हैं, ये बहुत कमजोरी है हमारे अंदर में। इसलिए सास बहू में कारगिल युद्ध, पूरे दुनिया में कारगिल युद्ध हो रहा है। अभी देखिए, ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ, हजारों हजार लाश गिर गए, निर्दोष जनता मारा गया। रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, दसों हजार लोग मारे गए बम में, गोली बारूद में। बोलिए, वो दसों हजार निर्दोष जनता मारा गया। कारण क्या है? जब हमारी बुद्धि गड़बड़ा जाता है तो हमको अहंकार हो जाता है, और मनुष्य का सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। अहंकार यदि किसी भी आदमी को हो जाता है तो उसको दीने में नहीं सूझता है, वह किसी को वैल्यू नहीं देता है, किसी को महत्व नहीं देता है। वो ये सोचता है कि इस नगर में सबसे बड़े आदमी हम हैं और हमारे चरण में सब रहे, हमारे हुकूमत के अनुसार सब चले। लेकिन तुलसीदास ने इसको काट दिया। तुलसीदास क्या कहते हैं? हर आदमी अपने जीवन के मालिक हैं, हर आदमी अपने परिवार के मालिक हैं, हर आदमी अपने हर चीज के मालिक हैं, कोई किसी का मालिक नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। भक्ति स्वतंत्र का चीज है, सेवा स्वतंत्र का चीज है, हर व्यवहार स्वतंत्र का चीज है। आदमी स्वतंत्र पूर्वक करे, देश स्वतंत्र है, समाज स्वतंत्र है, विचार स्वतंत्र है, अच्छी संगति स्वतंत्र है। तो हर आदमी को गुलाम बनाना चाहता है, अहंकार बस। हम तुमसे नहीं कम बाबू, हम तुमसे नहीं कम, अब तुम हो राइफल बंदूक, हम हैं एटम बम। यही तो अहंकार है ना। रावण को अहंकार नहीं रहा, उसका अहंकार गिर गया। कंस को अहंकार नहीं रहा, कंस का अहंकार गिर गया। दुर्योधन के पक्ष में 100 कौरव था, धनुषधारी, युद्ध करने वाला, महान विभूति, सब वीरधारी सब थे, लेकिन हार हो गया दुर्योधन का, क्योंकि सत्य पर नहीं थे। बताइए, कोई भी आदमी असत्य को लात मार करके आगे बढ़ सकेगा? इसलिए सत्य को धारण करना पड़ेगा, सत्य पर आना पड़ेगा। अहंकार विकार है, इसको छोड़िए। हर आदमी, काम क्रोध लोभ ये सब विकार है, इनको छोड़िए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ये कचरा है। इसलिए कहने का भाव है कि हमारे जीवन में अशांति, टेंशन, दुख तब आता है जब हमारे जीवन में नाना प्रकार के विकार आ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब आ जाता है, तब हमारे जीवन में दुख आता है। इसलिए सत्संग में आते हैं, भजन कीर्तन में जाते हैं, वहां अच्छी बुद्धि होती है, उसको सुन करके अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो मैंने कहा कि लड़ाई का मुख्य कारण है एक दूसरे की दोष को देखना।
एक दूसरे की बुराई का चर्चा करते रहना, इसलिए लड़ाई। एक लड़का एमए पास किया था, वो लड़का अपने मन के अनुकूल प्यार करके एक लड़की से शादी करके आ गया घर पर। माँ पूछी ये कौन है? कहा माँ जी ये आपका पुतहू है, और अपने मन से हम शादी कर लिए, क्योंकि हम राम हैं, ये मेरी सीता है। माँ जी हम तिलक का विरोध करते हैं, माँ जी हम दहेज प्रथा का विरोध करते हैं, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमको किसी का घोड़ा, टमटम, हाथी, पैसा, सोना, गाड़ी नहीं चाहिए माँ जी, मैं इसका खिलाफ करता हूं दहेज का। वो एमए पास लड़का बोला, माँ ये हमारे मन के अनुकूल है युवती, इसको मैंने सिंदूर दे दिया मंदिर में और तुम्हारी बहुरानी बना लिया हूं, और तुम भी इनको आशीर्वाद दो। कहा नहीं, हम आशीर्वाद नहीं देंगे, हमारे मन में था हम बेटा का शादी डील डाल से करते, बजा बजा के करते और तिलक दहेज लेकर के करते। कहा माँ जी हमने बहुत विद्वानों को पढ़ा है कि बेटी वाले से रुपया लेना, सोना लेना, ये कौन सी कानून है, इसलिए मैं दहेज का खिलाफ हूं। अरे लड़की से हम शादी करते हैं, लड़की हमसे शादी करता है, दोनों से शादी करता है। लड़का वाला जब जाता है दरवाजे पर तो लड़का को लड़की क्या करती है? माला पहनाती है, फूल का माला। विचार कीजिए, तो लड़की आकर के स्वागत किया ना लड़का का, उसको वर के रूप में, दुल्हा के रूप में स्वीकार किया ना, और लड़का उसको मंगलसूत्र पहनाता है कि हम इससे शादी कर रहे हैं, तो लोग देखता है, और लड़का उसके मांग में सिंदूर देता है, तो मंगलसूत्र और सिंदूर का पहचान है ना। शादी दोनों से करता है, तो इसमें सोना लेने की क्या जरूरत है, टका लेने की क्या जरूरत है? बोलिए। इस भगवान राम जो शादी किया सीता से, बोलिए कै गो हाथी घोड़ा टका मांगा भगवान राम? वहां भगवान राम का कोई परिवार था? जब भगवान राम शादी किए, बोलिए ना आप लोग, तो उस समय कोई उसको वहां पर था? परिवार खानदान के लोग नहीं था। और जब शादी हो गया तो भगवान राम बोले कि मैं तो विदाई लेके जा रहा हूं, लेकिन दहेज पहुंचा दीजिएगा। जनक जी बोले को बार नहीं, भगवान भी शादी किए तो दहेज नहीं लिया, कृष्ण भगवान भी शादी किए तो दहेज नहीं लिया, देवता मुनि सब शादी किया तो दहेज नहीं लिया। इस संसार के लोग बेटा की दहेज के लिए भूखा रहता है। बोलिए समाज किधर जा रहा है? अब मोटरसाइकिल ले लिया, मोटरसाइकिल चलाने का ढंग नहीं है, मोटरसाइकिल लेके गया बनमनखी में, वहीं रोडे पर घोलट गया। रोड पर जो मोटरसाइकिल वाला ज्यादा मरता है, कौन मरता है? ये तिलक दहेजिया वाला गाड़ी वाला, जिसको चलाने का ढंग नहीं है, कभी देखा नहीं है, वो दारू पी के गाड़ी चला रहा है, मार दिया मर गया। तो कहने का भाव है कि सदगुरु कबीर, जितने भी संत महात्मा हैं, सब कोई दहेज तिलक का खिलाफ में उतरा है। आज दहेज के चलते बढ़िया बढ़िया बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, अरे मार दिया जाता है उसको। बढ़िया बढ़िया घराने में मार करके जला देता है, और घर पर फोन कर दिया। विचार कीजिएगा, ये घटना बहुत घट रहा है। सोचता है फिर शादी कर देंगे, फिर दहेज मिलेगा, हैं? तो क्षति किसका हो रहा है? अब कोई जवान बेटी को मांग में सिंदूर दे दीजिए, ले आइए, 1 महीना रह जाइए, और उसके बाद उसको जला करके मार दीजिए, किरासन तेल छिड़क करके। उसके आत्मा पर क्या बीतता होगा? जिस लड़की का देह जलता होगा, बोलिए, जिस लड़की को गला में रस्सी लगा करके टांग दिए पंखा में, उसके आत्मा पर क्या बीतता होगा उस समय? ये समाज कहां जा रहा है? ये समाज पथभ्रष्ट है, अंधा है, धन के पीछे अंधा हो गया है, पागल हो गया है। जैसे पगला आदमी को रास्ता नहीं सूझता है, वैसे धन का पागल हो गया है आदमी। धन लेकर के कहां जाओगे? किसी बेटी वाला को रुला करके धन ले लेगा तो क्या तुम धनवान हो जाओगे?
लंका में सोना का लंका बना, रावण ने बनाया। अभी लंका जाइए, नकमुन्नी भर भी सोना नहीं है रावण के घर के पास। कहां चला गया सब सोना? इसलिए धन रहने वाला नहीं है, हैं? जो आज राजा था कल प्रजा हो जाता है, जो आज प्रजा है कल राजा हो जाता है। धन एक जगह सदा सदा के लिए नहीं रहता है, धन भी छूट जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कितना बढ़िया कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं